तो स्वागत दोस्तों एक बार फिर से एक और नई वीडियो में हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा चल रही हैं, तो त्रैमासिक परीक्षा चल रही हैं 2021 और 22 की। तो आज हमारे पास ये क्लास 9th का मैथ का सॉल्यूशन पेपर सॉल्यूशन है। 9th का मैथ का सॉल्यूशन है, साथ में क्वेश्चंस भी दिए और साथ में सॉल्यूशन भी दिया, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और साथ में काफ़ी जब सॉल्यूशन लिखते हैं बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप काफ़ी लॉन्ग हो जाती है वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि 80 नंबर का होगा, इसका टोटल 80 नंबर का होता है और 2.5 घंटा आपका टाइम होता है। तो एज़ यूजली सबको पता है ऐसा ही होता है। चलिए बिना किसी देरी के मैं आपके क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ सीधा सीधा। सही विकल्प चुनना है। किसी आयत की लंबाई 12 और तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल आपका 84 हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है कि प्लस करना है नॉर्मली है, तो इसका 0.76 आ जाएगा इसका आंसर। ये आपका हेरोइन सूत्र दिया हुआ है, हेरोइन सूत्र, तो इसका आपका आंसर हो जाता है a+b+c/2। ये बनाना पड़ता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि √2 का निम्नघात क्या होगा, उसका 0 हो जाता है। घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर 6a² होगा। जी बिल्कुल 6a² हो जाता है इसका आंसर, ये है दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि किसी घटना के घटित होने की संभावना के परिणाम प्रायिकता कहलाती हैं। ये बिल्कुल आंसर आपका सही है। इसका इंटू करेंगे ना तो दो जीरो इस साइड आ जाएंगी ना, तो 2 पॉइंट इस साइड घट जाएंगे। 543.9 आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है 543.9 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो 2/5 प्लस 1/5 को प्लस करेंगे तो 5 दोनों नीचे दुआ है, तो एक 5 आ जाएगा नीचे और ऊपर का जैसी संख्या वो हम प्लस कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5, मतलब 3/5। चलिए आगे देखते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। मूल बिंदु की बात करें तो 10 बाय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या कहलाता है, चलिए आंसर देख लेते हैं। 1/3 πr²h, ये आपका आंसर हो जाएगा। 11वीं की बात करें कि 11वीं की बात करते हैं -4 इंटू -4 कोष्टक 4 का किस चतुर्थांश में आता है। जैसे कि -4 है एक और 4 है, ये चतुर्थांश की बात करें द्वितीय चतुर्थांश में आता है ये, क्योंकि माइनस पहले आता है उसके बाद प्लस आता है। इसका आंसर देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। जी बिल्कुल इसका आंसर सही है कि द्वितीय चतुर्थांश में आता है। आगे बढ़ लेते हैं कि 12वें क्वेश्चन की बात करें कि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा, तो परिमाप क्या होगा उसका, तो परिमाप उसका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कैसे मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि इसका परिमाप का सूत्र होता है 2l+b या फिर l+ जो भी चौड़ाई होती है, वर्थ होती है, तो l+b का लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाती है। 10 + 5 15 हो गई और 2 यहाँ बाहर दिया हुआ है, तो 15 दूनी 30। इसका ये आंसर हो जाएगा 30। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 इनका आंकड़ों का परिसर देना, 25 18 20 इनका परिसर ज्ञात करना, तो उसका परिसर 26 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बने रहिएगा लास्ट तक। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना आपको 14वें क्वेश्चन का, तो 2πr² हो जाएगा। चलिए रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, रेखीय बहुपद की हमेशा 1 होती है, याद रखना ये बात। तो आपका आंसर उत्तर 1 हो जाएगा। सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही माध्य। आपने अगर पढ़ा होगा समांतर माध्य नाम पहले आता था, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये आपका आंसर दे दिया है नीचे। आगे बढ़ते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज में किया जाता है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज में किया जाता है, जिसमें 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री का जब कोण बनता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं कि बाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वीं क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन नंबरों से, हमको बस क्वेश्चन आना चाहिए। गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या, तो गोले की हो जाता है 4πr², ये इसका आंसर हो जाता है। तो यह आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 9x7, इसका क्या निकालना है, घात निकालनी है, तो इसका 7 घात हो जाएगी, की घात निकालनी है तो 7 हो जाएगी। आंसर देख लेते हैं, जी बिल्कुल 7 आंसर इसका है। चलिए वर्ग 90 और 120 का, इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है, तो 105 आंसर इसका आ जाएगा। 90 के बीच में 105 आएगा, उसके बाद आएगा 120 आएगा। कैसे, इन दोनों में 15 का फ़र्क है और सेम की बात करते हैं तो 15 का फ़र्क है। देख लेते हैं, ये ऐसा आंसर निकल आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला कि एक गोले की त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन होगा, तो उसका आयतन हो जाएगा 32πr²/3। ये आपका आंसर सीधा सीधा याद कर लेना ये चीज़। तो बिंदु 3 और 5 के भुज आंसर आ जाएगा आपका 3, बिना किसी उसके।
आंसर 3 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 की बात करते हैं। तो कितने पदी होगा, इसका त्रिपदी होगा, आंसर ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका हो जाएगा 1/4 आंसर। ये वाले क्वेश्चन है, इसका 1/4 आता है। मैं बता देता हूँ कैसे। ये है हमारा एक पूरा 4 का, इसकी बात करते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा। ये दोनों मिला दें तो कितना हो जाएगा 1/2। इन तीनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, कैसे बना सकते हैं, ये पूरा एक है, हम 3 को हटा रहे हैं, 3/4 को, मतलब हम 1/4 को माइनस कर रहे हैं। क्यों ये 1/4 को माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये 3 है भरे हुए हैं, ये खाली है, तो इसको खाली कर दें, बाकी बचेगा क्या, इतना। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये खाली कर दें यहाँ से, तो बचेगा इतना ही। तो अगर 4 4 एकम 4 4 करते हैं, माइनस यहाँ पे 3 दिया है ना, यहाँ पे 1/4 थी, 3 दिया है यहाँ पे, -3/4, तो 1/4 आ जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। और बाकी क्या बचेगा अपने पास, 3/4 बच जाएगा। प्लस 1/4 अगर हम करते हैं तो 4 का नीचे आ जाता है, मैंने बताया था आपको, 3 और 1 4 आ जाता है, कट के आपका 1 आ जाएगा। तो चलिए ये बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। 27, एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर 8 तथा 12 है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना, तो परिमाप आपका 23 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो इसका मान होगा, ये माइनस में दिया है, याद रखना माइनस में ही मान होगा। आप देख लो 58 पूरी संख्या है, यहाँ पे 1 और 4.89 मतलब पॉइंट वाली संख्या। तो अगर हम 1 में से 89 माइनस करेंगे या फिर 100 में से 89 माइनस करेंगे तो कितना, 11 आना चाहिए, 11 पीछे आना चाहिए। तो किस में 11 है, इसमें ही 11 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 2 का 1/6 मतलब 12 का 1/6 दिया है, तो 12 का मतलब इंटू 1/6, तो 6 से 2 बार कट जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका, ऐसे आते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपकी 2, आंसर ये दिया है नीचे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो कोण B बराबर 50 हो जाए, तो कोण C कितना हो जाए, ये भी 50 हो जाएगा आंसर आपका, ये भी 50 दिया है। चलिए देख लेते हैं आगे। आगे बात करते हैं कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की, तो क्षेत्रफल, अगर प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर तो आपका क्षेत्रफल हमेशा 25 रूट के अंदर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, वर्ग अंतराल, इसमें देखना वर्ग अंतराल पर क्या निम्न वर्ग देखना है आपको, छोटा वाला, तो छोटा वाला 90 हो जाएगा। अगर उच्च देखना होता तो आपका 100 हो जाता, और मध्यम देखना होता तो आपका 95 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। एक घन का आयतन 64 घन है, 64 घन सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा कैसे चेक करते हैं, घन सेंटीमीटर की बात करते हैं ना, तो ए क्यू होता है ये, तो ए हमने मान ली भुजा, ए बराबर एक्स मान लिया, तो ये 64 दिया होगा, तो ए क्यू बराबर 64, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 64, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए क्यू को ए इंटू ए ऐसे लिखते हैं। हम इसको 64 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, ए इंटू ए 3 ये दिए हैं और वो भी 3 दिए हैं, तो इसका मतलब एक इसकी वैल्यू, एक इसकी वैल्यू, इसका मतलब है ए बराबर हम 4 निकाल सकते हैं, 4, तो इसकी दे दिए 4 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थान में दिया हुआ है, यह आंसर आपका क्वेश्चन है कि 1/4 का दशमलव है, 1/4 का सबको पता 0.25 होता है, और अगर 1/2 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है तो कितना हो जाता है आपका 0.5, 25 दूनी 50 या 50 लिख दो, और 3/5 होता है 0.75 लिख दो, और 4/4 का है तो 1 आ ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु 3 4 में भुज का मान कितना होगा, भुज का मान हमेशा 3 होगा, इस दोनों में की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर ये ऑप्शंस दिया है, और उसमें जो आंसर दिया होगा ना 2.55, ये तीसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर 25 है। पूरा क्वेश्चंस नहीं मिल पाया, मतलब हो नहीं पाया था मैंने, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते तो बता देता हूँ, इसका है 25। चलिए इसको छोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। चौथे की बात कर लेते हैं, अब चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इसका क्या होगा 1/, इसमें से ये ऑप्शंस हैं, इसमें से देना है अपने को। तीसरे की बात करते हैं ना, ये क्वेश्चन दिया है, ये अपना आंसर दिया है, तो आंसर का 25 आ गया। चौथे की बात करें 1/3 इज इक्वल टू वी, इसको सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। 1/3 इज इक्वल टू जो भी है जी x/6 कर सकते हो, इसमें क्या आपका आंसर आ जाएगा 2/6 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाँचवीं की बात कर लेते हैं। 1/100 का मान कितना हो सकता है, 1/100 का मान, तो आपका 1/100 का मान होगा 0.1, ये आपका 1/100 का कैसे आएगा, 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर जाएंगे ये दोनों 0, तो एक तो ये हो जाएगा,
एक और ज़ीरो जाएगी ऊपर चली गई, 2 ज़ीरो ऊपर जाएंगी तो 2 यहाँ पे लग गया, उसके बाद पॉइंट लग जाता है। अगर आप इसको हटाएंगे ना तो पॉइंट हटेगा तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगी, 1/100। पॉइंट के बाद जितनी जितनी संख्या होती है उतनी जीरो बढ़ जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला आंसर हो जाएगा आपका? ये वाला, दूसरा वाला। चलिए छठवें की बात कर लेते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा तिरछा 5 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई देख लेते हैं कितनी होगी। शंकु की बात करें तो आपका सीधा सीधा आंसर ये, आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है तो कर सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन मैं आपको आंसर सीधा बता देता हूँ। ये सातवां क्वेश्चन है कि 3x क्यू में एक्स क्यू का गुणांक कितना होगा? एक्स क्यू का गुणांक 3 दिख ही रहा है सीधा सीधा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यदि दो आसन्न कोण का योग हो तो कितना हो तब रैखिक युग्म बनते हैं? रैखिक युग्म कब बनते हैं? जब आसन्न कोण हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। इससे बड़े भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 180 डिग्री तो होना ही चाहिए। तो आपका आंसर आ जाए 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले की बात कर लेते हैं 9वें की। किसी वर्ग की उच्च सीमा एक निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? वर्ग का आकार या वर्ग की चौड़ाई? उच्च सीमा निम्न सीमा, वर्ग ऐसा बनता है, बराबर बनता है। चलिए 10वें का देख लेते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? कितनी आ सकती है प्रायिकता का? एक आएगी, उससे ऊपर तो आना नहीं है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में अगर ज़्यादा देते तो एक ही बार उछालने पर, सिक्के को अगर आप एक बार उछालोगे तो चांसेस क्या रहेगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना, इसीलिए उसका अंतर एक आ जाएगा, आंसर एक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, पूरा बता दिया मैंने आपको प्रायिकता। आग ये है, सही जोड़ी की बात करते हैं आज, सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी ये है, आप जैसा सही जोड़ी है इसमें आप वैसे देख लीजिए कैसा। पहले का सी होगा, पहले का ये सी हो गया, दूसरे का डी होगा, दूसरे का आपका डी होगा, तीसरे का ई होगा, चौथे का ए होगा, पाँचवें का बी होगा। ये एक दिया हुआ है, तो 5 ही हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 5वें का जैसे मैंने आपको बताया था, 5वें की बात करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसका कैसे हो सकता है, इसका 5वें का कौन सा बी आ रहा है, कैसे हो सकता है? 1/2 प्लस 1/2। तो नीचे नीचे सब बराबर होती हैं तो नीचे लिख देते हैं, ऊपर ऊपर जो भी जब नीचे बराबर होती हैं तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, तो इसको काट के हम एक ला सकते हैं। तो एक ऐसे आ जाएगा आंसर। जस्ट ईजी है, नॉर्मल एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल सा है। ये सी कैसे आ रहा है बता देता हूँ। इसका सी ऐसे आ रहा है कि 5 × 5 माइनस इंटू माइनस जब होते हैं तो हमेशा प्लस में हो जाते हैं, तो 5 चौक 20, इसका आंसर ये हो जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या पता है आपको? डी। वर्ग का परिमाप निकालना है तो दूसरे का डी आ रहा है, तो 4 इंटू भुजा, मतलब ए इंटू भुजा ऐसे लिख सकते हो। भुजा इंटू 4, भुजा इंटू 4। क्यों? वर्ग क्या होता है कि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसीलिए भुजा इंटू 4 कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख लेना आगे। अर्धगोलिक आयतन आप बता दिया, इसमें अर्धगोलिक आयतन ये बता दिया। -6 वो 21 कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि माइनस है तो वो घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्य आपको बताना है। अब सत्य निकालिए। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों होगा भाई? ऋणात्मक क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए असत्य है ये, बिल्कुल ये गलत है। समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोण, समुद्वे मतलब समद्वे, द्वे का मतलब 2 समान होंगी, बाकी एक बड़ी या छोटी हो सकती है, इसीलिए ये भी गलत है, असत्य है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे की बात करते हैं कि 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है। क्या ये रैखिक बहुपद है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि x लग गया इसमें। ठीक है, चलिए अगर x² द्विघात बहुपद हो जाता, x की वजह त्रिघात बहुपद हो जाता, ऐसे हो जाता ना। चलिए प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है। क्या ये सही बात है? प्रथम 4 का माध्य कैसे हो सकता है? 1 2 3 4 का 4 से डिवाइड करो, 4 4 3 7, 2 9 1 10, 4 3 7 8 9 1 10/4 है, माध्य निकालना है इसका, तो कैसे हो सकता है? इसका नहीं हो पाएगा, ये तो गलत बात है, असत्य है ये। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक्स अक्ष से ऊपर की दूरी ऋणात्मक तथा नीचे की धनात्मक होती है। एक्स अक्ष से ऊपर की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी ऋणात्मक नहीं होती, नीचे की धनात्मक, ये होता है सही। पर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ऊपर की दूरी, ऊपर की होती है ना धुरी, वो ऋणात्मक होती है, ये धनात्मक होती है, तो ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा होता है, ये सही होता है, ये प्लस ऊपर होता है, नीचे माइनस होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे बनाते हैं ना, एक्स, ये एक्स ले लिया, बाय ले ली, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो प्लस ऊपर आ जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
आगे देखते हैं। तो क्या हो गया, इसका असत्य हो गया। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, 1/2 बड़ा है किससे, 1/3 से। तो सीधा ऐसे दिख रहा है, 1/3 कितना हो जाएगा आपका, 1/3 होगा 75% मतलब कम माइनस का। और सत्य की बात करें तो ये थोड़ा बड़ा होगा, 50 होगा, मतलब ये माइनस का होगा, ये माइनस का। मान के चलो माइनस माइनस है, तो माइनस का जो छोटी संख्या होती है वही बड़ी होती है। तो ये हो गया आपका आंसर सत्य। ठीक है, ये बड़ा है इसके। 7वें की बात करते हैं, एक प्रयोग की घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है, सत्य के सत्य है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये का छायांकित भाग 1/4 है। तो क्या सच आपको लग रहा है क्या, मैंने आपको बताया था छायांकित भाग 1/4 कितना होता है, इतना। ये हो गया 1/4, लेकिन ये तो खाली ये ब्लैक पूरा बता रहा है ये वाला, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये इसमें आ जाएगा असत्य। ठीक है, 90 की बात करते हैं, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल। तो ये गलत, ये सही है कि गलत है, जी बिल्कुल ये गलत है। क्यों होता है कि भाजक बराबर भाज्य बराबर, माफ़ी चाहूँगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल भी होता है, भागफल प्लस शेषफल होता है। ये तीन तीन चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन इसमें 2 दिए हैं, इसलिए असत्य है। ठीक है, आंसर आपका। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, क्या सत्य है? सत्य बिल्कुल, या तो 0 होगी, क्योंकि अगर कॉइन आपका खड़ा हो गया तो कोई मतलब नहीं है, या फिर 1 होगी, क्योंकि कॉइन अगर हेड में आए तो ये तो भी 1 होगी, जैसे मैंने आपको बताया। टेल में आया वो भी 1 होगी, कोई भी चीज़ हो। तो बिल्कुल सही बात है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या आपको ऐसा लगता है कि आधार इंटू ऊंचाई होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आधार इंटू ऊंचाई, यह सत्य है। अगला एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। बिल्कुल सही बात है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही बात है बिल्कुल। 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि -4 बड़ा है 1/2 से। क्या सही है? मैंने बोला था माइनस वाला बाद में आता है, और 1/2 का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ में, 0.50। ये 1 से कम है, लेकिन -4 से तो बड़ा है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यह सत्य हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है ये गलत दे दिया आंसर इसका। बता देता हूँ आपको, चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 ही होता है। ये 90 का बनेगा, तो जब सेम है तो 90 के सब बन जाएंगे, तो 9 चौको 36, 360 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर असत्य की जगह पे आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, सत्य। याद रखना ये असत्य नहीं सत्य होगा। एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, बिल्कुल ये सही बात है। 15 की बात कर लेते हैं। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। ये अभी कुछ देर पहले निकला ये वाला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। 1 या 0 1 के बराबर होती है, तो 1 से अधिक तो हो ही नहीं सकती, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, 15वें क्वेश्चन का असत्य हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 16वें क्वेश्चन, प्रायिकता का न्यूनतम मान, कम से कम मान 0 होगा। अभी बोला है कि 0 से 1 के बीच हो सकता है, तो न्यूनतम कम होगा, अधिकतम 1 होगा, तो न्यूनतम मान सत्य है बिल्कुल। 16वां का सत्य है। 17वें की बात करते हैं कि संख्या रेखा पर -8 और -10 की दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। -10 के दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये दाईं हो गया हमारा, और ये बाएं हो गया। तो -10 उसके बाद लिखा ऐसे जाता है कैसे कि 1 2 3 4, ये माइनस 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 लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। तो दाईं ओर होगा, दाईं मतलब क्या होता है, सीधा वाला। तो हम कैसे लिखेंगे, 1, ये प्लस 0 हो गया प्लस का, 1 2, ये प्लस का हो गया, ये हो गया 1 2, ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 8 माइनस का, -9 और -10। तो क्या बताओ, 10 के दाईं ओर स्थित है ना, बिल्कुल ये सही बात है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सत्य हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है इसमें, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो, क्योंकि मैंने आपको आंसर सहित बताया और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है कैसे। तो एक ही वीडियो, इसी वीडियो में आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। 4 रेखा खंडों में निर्मित बंद आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? चतुर्भुज। 4 खंडों में निर्मित चतुर्भुज कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं कि बहुपद 2 - x² प्लस x³ में x, क्या ये है, x का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 - 1 होगा। इस वाले में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे के किसी त्रिभुज की तीनों कोणों का योग, किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, है ना। बात कर लेते हैं इसकी
तो ये 180 होता है, हमेशा याद रख लेना, इसको रट लेना। और चारों कोणों का योग 360 होता है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं, नॉर्मल चीज़ आपको पता है। रैखिक बहुपद में चर अधिकतम घात होती है, सबसे रैखिक बहुपद में मैं पहले ही बता चुका हूँ, कायम बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट टाइप में 1 होती है। इसका मान क्या होगा, 2 पे 4 की घात। कैसे बता देता हूँ आपको, 16। इसका आंसर कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 हो गए, 2 पे 4 की घात ऐसे लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुए, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 7वीं बात करते हैं, घन के आयतन का सूत्र बताइए। घन के आयतन का सूत्र बताना, घन कैसे बनता है, ये ऐसा बनता है ना घन, अगर आपने देखा होगा इस टाइप से, तो क्या है, ए क्यू, मतलब ए। अगर ए का मान दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, मान के चलिए 4 दिया हुआ है, तो 4 चौक 16 चौक 64 इसका हो जाएगा आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरोइन का सूत्र जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एस का सूत्र, एस अर्ध परिमाप, एस का सूत्र लिखिए। तो एस का सूत्र अर्ध परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी, शुरुआत में ही बता चुका हूँ मैं आपको 2। ये हेरोइन का सूत्र होता है, वही एस बड़ा कोष्टक में एस रहता है, उसके बाद ए माइनस एस, बी माइनस एस, सी माइनस एस, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, पहले भी मैं बता चुका हूँ ये चीज़। आगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। दशमलव भिन्न की बात करते हैं, तो 1/3 की क्या होगी, दशमलव भिन्न पॉइंट, या फिर हम लिख सकते हैं बार लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ लगातार आ रही हो ना, 3 3 3 3, तो 1 पे बार लगा जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर ऐसा आ रहा है 3 4 3 4 पॉइंट के बाद 3 4, ये दशमलव के बाद 3 4 3 4, तो हम 3 4 पे बार लगा सकते हैं। यहाँ पर एक साथ ही आ रहा है, सब चीज़ एक साथ आ रही है, जैसे कि पॉइंट 3 3 3 3 3, लगातार 3 ही आना है, तो 3 पे बार लग जाता है। या तो लिख सकते हैं अपन, या फिर कितना लिख सकते हैं, पॉइंट 3 3 3 3 और डॉट 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 ऐसा लिख सकते हैं। तो आप कोई भी लिख सकते हो, दोनों में से ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 0.75 इंटू 3 का मान होगा, तो आप इंटू कर लेते हो ना सीधे, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, और एक बचा था 22, ये आ गया। अब पॉइंट देख लेते हैं कहाँ लगा हुआ, तीनों में 2 के बाद लगा हुआ है, तो हम 2 के बाद लगा देते हैं, ये लग गया, आपका आंसर ये आ गया। चलिए वर्ग 10-20 की उच्च सीमा की बात करता हूँ। मैंने पहले निम्न सीमा की बात की थी, 10 90 और 100 के बीच में, ये इसमें उच्च सीमा तो 20 आ जाएगा, आपका आंसर मैंने बताया था। मध्य सीमा कितनी हो जाएगी इसकी, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर जो 3-4 नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय 625 रुपये, बताए कि उसकी सितंबर माह की आय कितनी होगी। मतलब एक दिन की आय बता रहे 625, टोटल एक महीने की आपको निकालना है 625, और सितंबर में होता है 30 दिन, इंटू कर लीजिए, आपके 18,750 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शोभा के पास 30 बटन है, उसके पास 30 बटन, उसने करीम को उसने कहा करीम को कितना दिया, 1/5 भाग, और जावेद को दिया 1/3 भाग। तो 30 में से 1/5 1/3 अलग अलग करना है। तो शोभा और करीम और जावेद तीनों का बताना है कि कितना कितना मिला, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, वैसे मैं आपको सॉल्व करके बता सकता था वहाँ पे, लेकिन जगह नहीं है यहाँ पे इतनी कि मैं इतनी आसानी सॉल्व कर बताऊँ। तो 30 का 1/5 6 हो जाता है, क्यों हो जाता है, 30 का 1/5, तो 5 छक्के 30, 6 बार कट जाए तो 6 इसका हो गया। और 30 का 1/3 कितना होगा, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ये आपका 10 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और जो 10 6 16 हो जाएगा, उसके बाद आप माइनस कर लो जितने हैं। 16 में 30 में से 16 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 14 बचेंगे, तो ये तो 14 हो जाएगा। तो आपका करीम का 6 रहेगा, जावेद का आपका 10 रहेगा। और अगर आप बात करते हैं किसकी, शोभा की, तो शोभा का 14 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। तो क्या है, 776 किताबों को डिब्बे में पैक किया, अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है 776 ये कुछ ये थोड़ा सा लग रहा है कि 576 किसी का स्क्वायर है, मतलब किसी का वर्ग है। वर्ग किसका है, 24 का। तो आपको दिख रहा है एक किताब डिब्बे में आती 24 आती, 576 के लिए डब्बा कितने चाहिए, 24 ही चाहिए। सीधा सीधा आंसर आपको दिया है। बता देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ कैसे होता है कि ये आवश्यकता है 676 24, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का एक राम को कक्षा में 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, तो बताओ को राम को कितने परसेंट हुए। 600 में से कितने मिल गए इसको, 480 मिल गए। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम 400 से हम ऊपर लिखेंगे, देख थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ। 480 ऊपर लिखेंगे,
और टोटल जो अंक होता है वो नीचे लिखते हैं। आप अपना भी चेक कर सकते हैं कि कितने आपके फाइनल में एग्ज़ाम अंक आए और कितने में से। और परसेंटेज की बात करें तो हमेशा 100 यहाँ लिखते हैं, और जो टोटल होता है पूर्णांक नीचे लिखते हैं, जो प्राप्तांक होता है ऊपर लिखते हैं, और जो परसेंटेज होता है वो लिखते हैं। हम 0 0 कट लेते हैं और 6 48 8 बार जाएगा, 0 इसकी यहाँ पे जाएगा, तो 80% आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या सही बात है। बिल्कुल सही बात है, 80% आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं, मतलब गोलियां हैं, वे अंटी बोल सकते हैं कंचे। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 8 को बांटना है, कितनी है? 560 बटे 8 को बांट दो। 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 70 आ जाएगा आपका आंसर। देख लेते हैं, जी बिल्कुल 70 आपका आंसर है, यहाँ पे ये आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें की बात कर लेते हैं। रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इन दोनों को रेखा पर प्रदर्शित करना कितना? 7/2 का और -3/4 का। तो ये ऐसे बनाइए आप, बिल्कुल आप इसको ऐसा ले लीजिए और रट लीजिए, सीधी सी बात है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7वें की बात करते हैं। 150 के 2 और 3 के अनुपात में आपको बांटना है। तो मैं आपको बताऊँ 2 और 3 कितने होते हैं? 2 3 कितने होते हैं? 5 बराबर 150 को बांटना है, तो 5 दिया 15, एक को मिल जाए, एक किसी एक हम अगर x रख लेते हैं तो x बराबर 30 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 रहेगा, 3 रहेगा, 3 की वैल्यू ये जो 2 है ना, 2x लिख लें, यहाँ पे 3x लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या आया? 30 आया। 30 की वैल्यू 2 पे इंटू करेंगे, 2 3 6 60 आ जाएगा, और 30 की 3 में करेंगे, 3 3 90 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ कर 150 आ रहा है क्या? 9 15, जी बिल्कुल 150 आ रहा है। तो आपका आंसर 160 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 160 हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 तो वो x बराबर आया था। अगला है कि रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तय व्यायाम किया। 1 घंटे का 3/6 कर लिया, जबकि रोहित ने उसी का 3/4 का भाग तय व्यायाम किया। रोहित ने 3/6 किया और अपने रहीम ने 3/6 किया, और रोहित ने 3/4 किया, माफ़ी चाहूँगा। तो क्या निकाला? कितने अधिक समय तक व्यायाम किया? किसने अधिक समय तक व्यायाम किया? तो हम देख लेते हैं। 1 घंटे का 3/6 क्या होता है? 1/2 मतलब आधा घंटा। और 1 घंटे का 3/4 कितना होता है? 3/4 नॉर्मल बात है। तो रोहित का अधिक घंटा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उसने 3/4 घंटे किए। उसने आधा घंटा किया, उसने ज़्यादा किए, 75। उसने मान के चलो 50% किया, किसने? रहीम ने 50% किया, तो रोहित ने 75% काम व्यायाम किया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेता हूँ अगला क्वेश्चन। 9वें की बात कर लेते हैं हम कि रिक्त स्थानों में ये वाला चिन्ह, क्वेश्चन मार्क में जो खाली में ये वाला चिन्ह लगाना था। हल्की बात कर लेते हैं, कौन सा वर्ड है? 3/24/30 है, 6/20 है, इन दोनों में से कौन सा है लगाना है आपको? तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, देख लीजिए, ये आंसर है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, 45/54 और 15/18। क्यों? मैं काट के देखोगे ना आप, तो आप कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 15 3 45 और 3 एकम 3, 3 8 24, जी बिल्कुल ये बराबर हो जाएंगे। ये बड़ा हो जाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर है, मुझे पता है, काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन पूरा का पूरा मैंने इसमें ही दे दिया आपको। आगे कि 10 आशा 250 पन्नों वाली एक किताब 25 पन्ने पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 आएगी, आशा 250 वाले पन्ने के 75 पन्ने पढ़ती, कब? 75। बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ लेती है। 1/2 भाग कितना होता है? 250 का 1/2 भाग, 2 से काट देंगे ना अपन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 125 कितना हो जाएगा? भाग, क्या बोलते हैं, आधा भाग हो जाएगा। तो पूछा गया है कि किसने कम पढ़ा? कम 75 पन्ने जो पढ़ रही है ना आशा, तो आशा ने कम पढ़ा, क्योंकि बबीता तो आधा पढ़ती है ना, उसका आधा कितना होता है? 25 पन्ने, और जो अपना आशा ने वो सिर्फ 75 ही पन्ने पढ़े हैं, इसीलिए कम आशा ने पढ़े हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 75, वो भी आशा। तो आगे बढ़ते हैं। जो आंसर दे दिया आपका। अगला है कि सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह इतने रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूर्ण होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर लेगी? 3 वर्ष में इंटू कर देना, 2750 में 3 का इंटू कर दो, जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि 12 को आरोही क्रम, 12 क्वेश्चन 12 आरोही क्रम में लिखना है इसको, तो आपका यहाँ आरोही क्रम में लिख दिया। 13वें की बात करते हैं, 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका हल दिया हुआ ये, क्या बताना आपको क्वेश्चन में कि 4/7 का भाग 7 का बना लिया, ऐसे ऐसे करके 7 का बना लिया, 7 बॉइंस उसमें से 4 भर दिए, 7 का बनाया उसमें 4 भर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इसको हल करना है, सीधा सीधा यहीं से काट लो। 14वें क्वेश्चन का 5 से 5 से कम 5, 0 की 0 आ जाएगी, 5 से कम 5, तो आपका आंसर है 101।
क्या आंसर इसका सही है? बिल्कुल सही है इसका आंसर, देख सकते हो आप। सॉल्व करना है इसको, ये आपका आंसर आ जाएगा हल। ठीक है, हल करके देखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अवरोही क्रम में लिखना है, तो ये अवरोही क्रम में लिखा है। अगला है कि 16वां कि जोड़िए, इन दोनों को जोड़ना है। हल बताया तो आपको मैं, सीधा आप ऐसे लेके बिल्कुल कर सकते हो, नॉर्मल चीज़ है। ये आपके दोनों के आंसर हैं। 17वें की बात करते हैं, -20 से बड़े 4 पूर्णांक, माइनस से 20 बड़े 4 पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं? बड़े, तो -20 है तो -19 होगा, -18, -17, -16 ऐसे होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और -4 से छोटे, -4 से छोटे क्या होंगे? -5, -6, -7, -8 ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, उल्टा होता है हमेशा। तो अगला है कि 3 भाग में बांटना है, 1215 को 3 भाग में बांटना है। कैसे बांटोगे? डिवाइड कर दो, इसे 3 चौको 12, 0, 3 पंजे 15, 405, 405, 405 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 405 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं भी दिया है तो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई मुझे पता है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो आप पूरा देख लीजिए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। अभी नहीं होगा, अभी भी होगा, मैं पता है कि 60% मैंने जो बोला है, 60 से 70% वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस साथ में जाके आपका फाइनल में बहुत प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।